हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज 1.5 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम 1.5 की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले दे रखा है कि माना कि बताएं कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमने शुरू में ही एक एक्सरसाइज 1 को लेकर एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर बनाया था, वीडियो बनाया था। उसमें पूरे डिटेल्स हमने बताया था कि कौन सा परिमेय होता है, कौन सा अपरिमेय होता है। तो अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो ये पूरा आपको समझ में आएगा। वैसे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज बताएं। चलिए, तो इसमें पहला दे रखा है कि 2 - √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? परिमेय बराबर क्या होता है? P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 - √5 क्या है? तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के बट्टा में हम 1 लिख देते तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय है। तो बात ये आता है अब कि हम परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसको भी लेकर हमने एक नोट बनाया था आपको कि परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय में से अगर आप अपरिमेय घटाएंगे तो आपको अपरिमेय मिलेगा। अगर किसी परिमेय संख्या में से अगर आप अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय। तो हमारा 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, तो देखिए हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब चाहे तो इस लाइन को न भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। अच्छा, तो ये था पहला। अब देखिए हमारा दूसरा में दे रखा है, दूसरा भी बताते हैं आपको। देखिए दूसरा है 3 + √23। ये तो कोष्ठ में है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसमें गुणा करने के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे? माइनस से गुणा करके इसका कोष्ठ तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? √23। अब इस √23 के आगे क्या है? प्लस है। इस √23 के आगे क्या है? माइनस है। दोनों क्या होगा? हमारा कट जाएगा। क्या बचा हमें? 3। और 3 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या। अच्छा, और यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यह हमारा परिमेय संख्या होगा। अब तीसरा देखते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है कि 2√7 बटा में 7√7। तो अगर हम 2/7 गुना √7 बटा में √7 लिख तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 में हम √7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2√7 होगा, और 7 में √7 से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा? 7√7 होगा। ये √7 कट गया, तो क्या बचा हमारा? 2/7। और 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? ये परिमेय संख्या, और ये क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो यह था सवाल नंबर 3। और देखिए सवाल नंबर 4 भी हम यही पे बना दे रहे हैं। सवाल नंबर 4 में दे रखा है 1/√2, और सवाल नंबर 5 में दे रखा है 2π। देखिए एक हमारा क्या है? ये तो है P/Q का फॉर्म है, लेकिन Q की जगह पर क्या है? रूट है। लेकिन हमें शर्त में दिखाया गया है कि ये जो है कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। इसका डोमिनेटर कभी रूट में नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा एक है, एक तो हमारा एक परिमेय संख्या है। अगर सिर्फ हम √2 को हटा देते एक तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमने बताया था अगर कि आप किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय। हमने के सारे ये नोट्स बना रखे हैं, जो हमने पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन बनाया था उसमें। अगर आप उसमें से देख लेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। तो ये क्या है? ऊपर अगर ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गई, अगर √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगर हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस परिमेय और अपरिमेय बताना है। देखिए
अब आ गया यहाँ पर पास 2 रूट पाई का। तो 2 तो हमारा सिर्फ अगर 2 को रखें तो 2 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन 2 पाई में पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब पाई अपरिमेय संख्या क्यों होता है, देख लीजिए। पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसका मान हम क्या लिखते हैं, पाई बराबर या तो 22/7 या 3.14 लिखते हैं। लेकिन पाई का कंप्लीट मान 3.14 नहीं होता है। इसको आप हल करेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा ये। तो इसलिए ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो पाई जब हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हमें सिर्फ परिमेय और अपरिमेय छापना था, हमने बता दिया। अब हम सवाल नंबर 2 बनाते हैं। अब यह है सवाल नंबर हमारा 2, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें इसमें 4 सवाल दिया गया है, हमने 2 पहले ले रखा है, इसका सरल करना है। तो सरल करने का मतलब हमें हल करना है, छोटा सा छोटा इसका रूप लिखना है। तो चलिए देखिए, ये हमारा 3 + √3 है और ये 2 + √2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे भी करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो पहले हम देखिए, आप इसे 2 तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 3 × 2 + √2, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, एक बार √3 से गुणा कर दीजिए, 2 + √2। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। देखिए 3 में 2 से गुणा कीजिएगा, 3 दूना 6, प्लस √2 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 3√2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस √6। √3 में √2 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, √6 होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम कुछ जोड़ने घटाने के लायक है नहीं। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, तो जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। यह होगा इसका सरल करो। अब देखिए इसमें दे रखा है एक 3 + √3 और एक है 3 - √3। तो अगर ध्यान से आप देखें तो अगर ये a + b × a - b के फॉर्म में है तो a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। ये तो सूत्र आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी सूत्र के रूप में लिखेंगे। अच्छा, तो ये हमें a + b, अगर इसको आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b, तो देखिए ये a + b हो गया और ये a - b हो गया। तो a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ये हमने किसको माना है, 3 को, तो 3 को स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। b क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 9 में से 3 घटा 6, और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, था सवाल नंबर इसका 1 और 2। हम सवाल नंबर अब इसका 3 और 4 भी बनाएंगे। पहले इसको हम रफ कर लें। सबको पहले अपने आप खुद हल कीजिए, जितना आप अपने से हल कीजिएगा आपके लिए वही बेहतर होगा। 3 में दे रखा है √5 + √2 का स्क्वायर, और 4 में दे रखा है √5 - √2 √5 + √2। देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस सूत्र पर बैठा है, अगर इसको आप a मान लें और इसको b मान लें तो a + b का होल स्क्वायर। तो पता है आपको कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र तो आपको याद होगा, क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं। हमने √5 को a माना है, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, a² + b² प्लस 2 × a क्या है हमारा, √5, b क्या है, √2। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि पता है कि √5 में √5 से गुणा होगा तो क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, प्लस ये क्या है, 2 का 2, √5 में √2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √10। ठीक, क्या हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 √10, और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर इसका दूसरा का तीसरा था। अब देखिए हम चौथा बनाते हैं।
चौथा में दे रखा है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो देखिए ये वाला सेम इसी पर है, जो हमने 2 नंबर सवाल बनाया था सेम वही है। अगर इसको आप ए मान लें, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र बैठा देंगे। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र तो आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। तो ये सवाल नंबर 2 था। अब हम सवाल नंबर 3 बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यह है सवाल नंबर 3। इसमें दिया है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए बोल रहा है कि हमारा पाई बराबर क्या है, C/D। तो बोल रहा है कि ये जो पाई है अपरिमेय है, लेकिन ये पाई अपरिमेय होगा कब, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। तो पाई P/Q का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये हमारा अपरिमेय होगा कब, जब या तो ये अपरिमेय हो जाए या ये अपरिमेय, या दोनों अपरिमेय हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कुछ क्षण के लिए कि C क्या है हमारा परिमेय है, और ये क्या है हमारा D अपरिमेय है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम परिमेय में जब अपरिमेय से भाग करते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय हमें मिलता है। तो उसी प्रकार इसको हल नहीं करना है, बस इसके बारे में हमें लिखना है। तो लिखेंगे यदि C या D अपरिमेय हो या फिर दोनों अपरिमेय हो, दोनों अपरिमेय हो, तो पाई अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अर्थात इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है। और यही हमें बस उत्तर लिख के चले आना है, कॉपी में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यह था सवाल नंबर 30 का उत्तर। देखिए सवाल नंबर 4 में दे रखा है कि जो सवाल नंबर 4 है, इसको हमें एक संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है, मतलब दिखाना है। तो ये हम इस पर तो नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अब हम सवाल नंबर क्या करेंगे, 5 बनाएंगे। यह है सवाल नंबर 5। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवाल नंबर जो 4 है, हमें संख्या रेखा पर √9.3 को दिखाना है। तो इस पर बना पाना संभव नहीं है, उसके लिए हमने क्या बोला है कि इस अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। तो चलिए हम सवाल नंबर 5 बनाते हैं, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो ये भी जो हमें भिन्न दिया गया है, इसके हर का क्या करना है, हमें परिमेयकरण करना है। तो चलिए परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो भी नीचे दिया गया हर में अगर रूट है, तो अगर कोई चिन्ह के साथ है तो ठीक उसके उल्टे वाले चिन्ह से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम हर में रूट नहीं रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/√7। अब हर में तो हमें √7 रखना नहीं है, हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम √7 से गुणा कर देंगे। तो √7 से हम नीचे गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों, कि अगर √7 में हम √7 से गुणा कर दें तो नीचे का तो मान हमारा बदल जाएगा, तो इस पूरा का भिन्न का अर्थ ही बदल जाएगा। जबकि हमें किसी भी सवाल में प्रोसेस क्या होता है कि हम चाहे कि जितना भी जोड़ घटाओ गुणा भाग कर ले, हमारे मेन मान पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसको आप हल करेंगे तो √7 कट जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ये वाला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 में √7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7, और √7 में √7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7,
और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। हो गया और का परिमेय करो, एकदम आसान था। ऐसे ही देखिए यह क्या दिया है, 1 में √7 माइनस √6। अभी हमें नीचे से क्या हटाना है, रूट हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी चिन्ह दिया गया है ठीक इसके अपोजिट चिन्ह वाले से गुणा कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि नीचे हम √7 प्लस √6 से गुणा कर देंगे। में माइनस दिया गया है, प्लस हमने गुणा कर दिया। और जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो √7 प्लस √6, तो 1 से गुणा कीजिएगा तो यही हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा में। अब ये देखिए किस पर बैठ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, a² माइनस b² का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a²। तो a की जगह पर क्या है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा में 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर क्या होगा 7। किसी भी रूट वाले संख्या पर हम जब स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, इसका भी वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस √6 बटा में 1, 7 में से 6 गया 1। अब 1 से किसी संख्या में भागा कीजिएगा तो कितना आएगा, वही आ जाएगा। तो √7 प्लस √6 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 यहीं पे बनाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो सवाल नंबर 4 है उसके लिए हम कल एक अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो इसका हम 3 नंबर सवाल दिया गया है 1 में √5 प्लस √2, और 4 नंबर है √7 माइनस 2। इसका भी सेम प्रोसेस, प्लस है तो क्या करेंगे हम माइनस वाले से गुणा कर देंगे। तो 1 में √5 प्लस √2 गुना √5 माइनस √2 से गुणा कर देंगे, नीचे से या रूट और ऊपर भी। तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा तो ये तो वही हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा में। अब ये भी क्या है, a प्लस बी इंटू माइनस बी पर बैठ गया है। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b²। तो एक जगह पर हमने √5 है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, ये √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा में 5 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा में 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। और इसका भी देख लीजिए, आप कॉपी जब भी बैठे कॉपी किताब लेकर बैठे और खुद से पहले हल करने की कोशिश कीजिए। तो √7 माइनस 2 गुना किससे गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2, क्योंकि माइनस है तो हम प्लस से गुणा करेंगे, ठीक अपोजिट चिन्ह से। तो ये तो गुणा करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा में ये प्लस बी इंटू माइनस बी के सूत्र बैठ गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, a² माइनस b²। a² माइनस b²। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा में √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा में 3। यही क्या हो जाएगा उत्तर। एक बार थोड़ा हम आंसर कंफर्म कर लें। सवाल नंबर 1 का √7 बटा 7, हाँ √5 माइनस √2 बटा 3। चलिए सारे के सारे सवाल उत्तर सही हैं। तो आज का ये लेसन खत्म होता है। सवाल नंबर 4 के लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे और इसके बाद हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तो आप मेहनत कीजिए, जम के करते रहिए। चलिए आज का हम टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।